और सर जाहिर है अगर बिजली सस्ती होगी तो जो कमर्शियल यूज़ है बिजली का वो भी बढ़ेगा, इंडस्ट्री भी ग्रो करेगी। इंडस्ट्री के ग्रो करने के लिए इंटरेस्ट रेट का कम होना भी बड़ा ज़रूरी है। अब आज जो ये 2% की कमी की गई है, इस पर एक थोड़ी सी मायूसी है बिज़नेस कम्युनिटी में, चूँकि गुंजाइश कोई 4, 4.5, 5% की तजवीज़ की गई थी, डिमांड भी ये की गई थी। तो ये स्टेट बैंक ने सिर्फ 2% का रिलीफ दिया है। इस पर आपकी क्या राय है? ये स्टेट बैंक को ज़्यादा रिलीफ देना चाहिए था? जाहिर बात है कि हमारी तो ख्वाहिश तो यही थी कि ज्यादा इंटरेस्ट रेट गिराने के चांसेस थे, लेकिन 2% भी सफिशिएंट है, क्योंकि उमूमन क्योंकि अभी IMF का पैकेज भी हमने लेना है तो एहतियात की होगी इन्होंने। लेकिन हमारे जो नंबर है, जैसे ट्रेड डेफिसिट के नंबर अच्छे हैं, करंट अकाउंट के नंबर अच्छे हैं, रिमिटेंस के नंबर अच्छे हैं। फिर आपके जो रिमिटेंस के साथ साथ अगर आप ये देखें कि पिछले $2.5 बिलियन पिछले रिपेट्रिएशन हुए हैं, तो पाकिस्तान की इकोनॉमी अब दिन ब दिन बेहतरी की तरफ जा रही है। और जो सबसे अच्छी बात है कि पहले ये होता था कि इंपोर्ट एक्सपोर्ट में इंपोर्ट के एलसीए वगैरह नहीं खुल रही थी, वो भी खुल रहे। फिर डीजल आपके पास सरप्लस पड़ा हुआ है, तो इन्फ्लेशन के नंबर काफी नीचे आए हुए हैं। वीट वगैरह की प्राइस देखें तो मैं समझता हूँ कि एक जगह इस वक्त इलेक्ट्रिसिटी को अगर हम देखें तो सिर्फ वो प्राइस अगर थोड़ी बहुत नीचे आ जाती है, जिस तरीके से गवर्नमेंट IPP के बारे में सोच रही है, तो मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान की इकोनॉमी बेहतरी की तरफ जाएगी और जो एक्टिविटीज स्लो हुई थी वो एक्टिविटीज भी बढ़ना शुरू हो जाएगी। तो इस वक्त सिचुएशन तो काफी बेहतर है, क्योंकि 2% इंटरेस्ट रेट का मतलब 17.5% पे हम आ चुके हैं और आगे भी ऐसा लगता नहीं है कि इन्फ्लेशन के नंबर अब बढ़ना शुरू हो जाएं। और जो सबसे बड़ी बात है जो इस वक्त कि आपकी इकोनॉमी के लिए कि आपका रुपी स्ट्रांग हो गया है, और रुपी स्ट्रांग होने के बावजूद भी आप अगर डॉलर वगैरह को देखें प्राइवेट सेक्टर से भी, तो स्टेट बैंक ने $7-8 बिलियन खरीदे हैं, वो आसानी से मिल गए हैं। उसके बाद भी आपके रुपी सही मतलब तो अकील साहब, ये इस वक्त जो हालात हैं, चूंकि सूरत-ए-हाल बहुत ही मुश्किल है, पहले तो इंडस्ट्री का सर्वाइवल और फिर उस सर्वाइवल के बाद रिवाइवल बड़ा ज़रूरी है, और उस रिवाइवल के लिए इस वक्त हुकूमत की तरफ से कुछ रिलीफ की अनाउंसमेंट बहुत ज़रूरी है। अभी एक मौका था हुकूमत के पास, स्टेट बैंक के पास, जो कि उसका पूरा रिलीफ इस वक्त नहीं दिया गया। इंडस्ट्री सुकड़ती जा रही है। ये इस वक्त जो सुकड़ाव इंडस्ट्री का हमें नज़र आ रहा है, इसको अगर वापस बहाली की तरफ लेकर जाना है तो मैक्सिमम रिलीफ देना पड़ेगा इंडस्ट्री को। ये मौके क्यों हुकूमत ज़ाय करती जा रही है? रिलीफ आपको आगे मिलेगा, क्योंकि आपके इन्फ्लेशन के नंबर से इंटरेस्ट रेट को देखा जाता है और इन्फ्लेशन के नंबर आने वाले दिनों में फर्दर नीचे ही आएंगे। की मॉनेटरी पॉलिसी 2 महीने बाद फिर होगी, में आप 2-2.5% का और कट देख सकते हैं। तो मैं समझता हूँ कि जो चीजें मुश्किलात 22% इंटरेस्ट रेट था और 22% से हम 5.5% ऑलरेडी नीचे आ चुके हैं, और फर्दर भी इंटरेस्ट रेट गिरने के चांसेस बढ़ गए हैं। इसकी वजह से ये बैंक डिपॉजिट, जाहिर बात है कि रेट गिरने के साथ साथ लोग अपने पैसे भी निकालेंगे और बिजनेस एक्टिविटीज में लगाएंगे। तो मैं समझता हूँ कि हम स्टेट बैंक के बारे में या फाइनेंस मिनिस्ट्री के बारे में, क्योंकि इनको आगे और बहुत सारे काम करने हैं, तो हम उनको अप्रिशिएट ही करेंगे और यही कहेंगे कि ठीक है, अभी आपने ज्यादा घटा तो सकते थे, लेकिन आगे जाके जरूर आप देखें ना, अगर पाकिस्तान की इकोनॉमी की कंडीशन बेहतर फर्दर होती है तो इंटरेस्ट रेट कम करने में फायदा गवर्नमेंट को है। लेकिन अकील साहब जब ये इंटरेस्ट रेट 22% पर था, उस वक्त इन्फ्लेशन रेट 38% से भी ज़ायद था, फिर वो 27% पर आया, इंटरेस्ट रेट अपनी जगह पर रहा 22%। अब हुकूमत कोट करती है कि इन्फ्लेशन रेट इस वक्त सिंगल डिजिट में 9.6% पर आ चुका है। तो ये इंटरेस्ट रेट में जो कमी हुई है वो कुल मिलाकर ये सिर्फ 4.5% की हुई है, वो भी 3 रिव्यूज़ में। तो ये इसमें भी कमी उसी तनासुब से होनी चाहिए थी ना। हम रीजन के अगर दीगर ममालिक में देखते हैं, भारत की या बांग्लादेश की हम मिसाल लेते हैं, जो कि वहाँ की इकॉनमी के हिसाब से देना इस वक्त मुनासिब नहीं है, लेकिन वहाँ बहुत नैरो मार्जिन है इस वक्त इंटरेस्ट रेट और इन्फ्लेशन रेट में। हमारे यहाँ इतना ज़्यादा क्यों है? एवरेज इंटरेस्ट रेट होता है ना, उनको भी देखना होता है कि जो 20% भी था, 18 भी था, 16 भी था, 12 भी था। तो आज जो लास्ट इन्फ्लेशन को हम नहीं ले सकते, हम अगले 6 महीने की एवरेज देते हैं या साल की एवरेज देते हैं। तो मैं यही कहूंगा कि हमें थोड़ा वेट जरूर करना चाहिए। इकोनॉमी हमारी माशाल्लाह बहुत मुश्किल कंडीशन से बहुत बेहतरी की तरफ आए, और एक्टिविटीज भी आपकी बहुत हो रही है। एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट आपकी बहुत हो रही है, लाइव स्टॉक्स पे पाकिस्तान में काम हो रहा है, डेयरी पे काफी काम हो रहा है, माइनिंग पे काफी काम हो रहा है। सही। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।